It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. अगर आप चप्पे चप्पे से यहाँ पर वाकिफ हैं, कराची की हिस्ट्री से आप वाकिफ हैं, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? देखिए बीबी, सीधी सी बात है, हम कराची के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। कराची का 80% मैंडेट आज भी हमारे पास है और आज नहीं, गुज़िश्ता 20 सालों से है। कराची के लिए जितने कंसर्न हम हैं कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि बाकी तमाम सिर्फ 20% स्टेक होल्डर्स हैं, हम 80% स्टेक होल्डर्स हैं। हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि कराची में अमन और अमान बरकरार रहे, चाहे वो खुदकुश बम धमाकों की लहर हो, चाहे सानिया आशूरा पे जुलूस पे हमला हो, चाहे वो बोल्टन मार्केट में आतिशज़दगी हो, चाहे वो गैंग वॉर हो। एमक्यूएम का रोल सबके सामने है। हमने तो यहां तक कहा कि अगर फौज बुलाने की जरूरत पड़ती है तो फौज बुलाई जाए। मैंने एमक्यूएम के डिप्टी पार्लिमानी लीडर की हैसियत से अपनी राब्ता कमेटी से मुतालबा किया कि अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा और अगर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो फिर हुकूमत से बाहर आ जाए, क्योंकि ऐसे इल्जामात बर्दाश्त करने से कि आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं और जो है कराची का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ भी रहा है, तो फिर फायदा क्या है? अब जो बयानात आज असेंबली में आगा सिराज दुरानी साहब ने और जुल्फकार मिर्जा साहब को, जिनको आपको कोट करें और मैंने उनको सुना नहीं है, अगर उनकी तरफ से कोई जारहाना रवैया है तो फिर ये इसकी जो वजाहत है वो उनसे तलब की जानी चाहिए, क्योंकि कल तक तो सारा जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ मौजूद थे और एमक्यूएम की कोर कमेटी का उनके साथ इजलास हुआ है, तो सारी चीजें हनकी डोरी थी उनके साथ। ये अचानक 12 घंटों में अगर कोई पॉलिसी शिफ्ट है तो उसकी वजाहत होनी चाहिए, क्योंकि हम भी कोएलिशन पार्टनर्स हैं, यहां नहीं है बल्कि वफाक में भी हैं, और वफाक में कोएलिशन पार्टनर होने के बावजूद हमने कराची में टारगेट किलिंग पर मुतवातिर 2 दिन वॉकआउट किया है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। हमें सबसे ज्यादा इस बात की परेशानी और तशवीश है क्योंकि हमारे पास 80% मैंडेट है और 20 सालों से है, तो हमें इसकी सबसे ज्यादा परेशानी होती है। बाकी अगर किसी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने हैं जरूर लें, अक्रॉस द बोर्ड लें, क्योंकि हमारा मानना यह है कि दहशतगर्द की ना कोई कौमियत है, ना कोई जबान है, ना कोई मसलक है, ना कोई मजहब है। जी अच्छा, हैदर साहब, आपने कहा कि आपने पहले मुतालबा किया था कि अगर सूरत हाल हुकूमत से कंट्रोल में नहीं आ रही तो फौज को बुलाया जाए, और जैसे मैंने आपको बताया कि आज सेकंड किया है जुल्फकार मिर्जा साहब ने भी आपकी बात को, तो क्या राब्ता कमेटी आज भी अपनी इस बात पे कायम है कि अगर हालात इतने ही खराब चल रहे हैं, पिछले कई दिनों में काफी जानें ज़ाया हुई है, तकरीबन 20 तो अभी भी क्या फौज को बुलाया जाए या लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर देखना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और इसके लिए कोई भी कदम उठाया जाए हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कराची पाकिस्तान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर कराची को कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, अगर हुकूमत को कोई डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, तो दरअसल पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन है, और पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन की तो किसी सूरत में भी इजाजत नहीं दी जा सकती। जिसको जो इकदाम उठाने हैं जरूर उठाए और फौरी उठाए, ताकि उसकी इफेक्टिविटी दिखाई दे। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। अच्छा, आप इस बात पे अभी भी हैं कि फौज को बुला लिया जाए? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि तमाम सिक्योरिटी मेजर्स बिल्कुल लिए जाने चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, जो भी सिक्योरिटी मेजर्स लेने लीजिए। अच्छा हैदर साहब, एक और आपसे बात करना चाहूंगी, जो सूरत हाल इतनी ज्यादा कशीदा दिखाई दे रही है, तो क्या राब्ता कमेटी इस पर भी कोई गौर कर रही है कि ये इत्तेहाद खत्म कर दिया जाए? और यहाँ पर फिर एक वसीम अख्तर साहब का एक बयान यहाँ पर कोट करूंगी, आप उसकी अगर तस्दीक करें कि ऐसा है या ऐसा नहीं है, इस बात पर सोचा जा रहा है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ के नाम से उन्होंने कहा कि इसका जो मसाइल है, जो कशीदगी है, वो नवाज शरीफ दूर कर सकते हैं। ऐसा कुछ चल रहा है इसमें इत्तेहादी से अलग होने का या इत्तेहादी जमातों से अलग होने का? ऐसा कोई बयान जो है मेरी नजरों से नहीं गुजरा, ना ही एमक्यूएम की प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसी है। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम की राब्ता कमेटी इस बात पर बहुत फर्म है कि मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहना चाहिए और उसको किसी भी तौर पर डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ले जाना नहीं चाहिए। इससे पूरे पाकिस्तान को नुकसान होने का खतरा है, लिहाजा हम किसी भी डिस्टेबलाइजेशन पॉलिसी का पार्ट बनने को हरगिज तैयार नहीं है। अच्छा हैदर साहब, आज का जो जुल्फकार मिर्जा साहब का जो स्टेटमेंट और जिस तरह से उन्होंने जारहाना बयान दिया, आपने कहा कि वो आपने सुने नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमें अभी ज्वाइन करें तो हम आपको वो दिखाएंगे भी फुटेज अपने नाजरीन को, और वो उनका जो स्टेटमेंट आया है सिंध असेंबली में वो भी आपको सुनाएंगे। उसको मैं मजीद आपसे बात करना चाहूंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक्चुअली आई एम बिजी विद एमक्यूएम राइट नाउ, मेरी एक मीटिंग भी है, मगर मैं आपको ये बताऊं कि ये कोई नई बात है नहीं।
अगर किसी की तरफ से वजीर दाखिला की तरफ से जारहाना बयान आता है तो मेरे ख्याल से ये रूटीन है। अगर उनकी तरफ से कोई नरम बयान आए तो शायद वो जो है वो रूटीन का हिस्सा ना हो। जारहाना बयान तो उनकी तरफ से रूटीन का हिस्सा है, लेकिन तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम अच्छा है। हैदर साहब, एक आखिर में सिर्फ ये बात जानना चाहूंगी कि एक रात में क्या हो गया। कल सदर जरदारी से बात हुई है कोर कमेटी की, राब्ता कमेटी के अरकान भी उसमें मौजूद थे। पीर मजहरुल हक साहब और फारूक सत्तार साहब ने मुश्तरका कॉन्फ्रेंस भी की और मुश्तरका मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि सब सही है, तमाम मसाइल हल हो गए हैं, अफवाम तफहीम की बात हो रही है। ये एक रात में हुआ क्या? नादिया, मैं आपसे तकरार से ये बात कह रहा हूं कि जो जारहाना रवैया इख्तियार किए हुए है, ये वजाहत आप उनसे तलब कीजिए, क्योंकि हमारा रवैया मीटिंग में जो था वो आज भी है। मेरी तरफ से या मेरी पार्टी की तरफ से आपको कोई शिद्दत आमेज बयान देखने में आया? हरगिज नहीं आया होगा। जिसने जारहाना रवैया तब्दील किया, जिसने अपनी रविश तब्दील की है, वजाहत उससे ली जानी चाहिए। अच्छा हैदर साहब, आखिर में सिर्फ ये बताते चलिएगा हमें जाने से कबल कि आप क्या इस वक्त हल समझते हैं सूरत हाल जो कराची में इस हद तक कशीदा है उसका? देखिए, मैं इसका सीधा सीधा आपको हल तजवीज कर सकता हूं, हो सकता है आप मेरी राय से इख्तिलाफ करें। नंबर 1, पाक कराची में जितने भी पॉजिटिव स्टेक होल्डर्स हैं कि जो ये चाहते हैं कि कराची में अमन और अमान बरकरार रहे, अब उसमें है, ANP है, MQM है, जो बराह रास्त हुकूमत का हिस्सा है, उनको आपस में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए, उनको निचली सतह तक जाना चाहिए और उनको यानी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक जाकर अपना किरदार अदा करना चाहिए सूरत हाल को कंट्रोल करने में। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अक्रॉस द बोर्ड, बगैर ये सोचे हुए कि कौन किधर का है, किस जमात से ताल्लुक रखता है, अगर वो दहशतगर्द है, अगर वो किसी मसलक से ताल्लुक रखता है, किसी मजहब से रखता है, तो उसके खिलाफ अब एक्शन लिया जाना चाहिए। अच्छा, कराची के अवाम तो MQM की तरफ देख रहे हैं क्योंकि वो MQM को वोट देते रहे और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि कराची MQM का एक स्ट्रांग वोट बैंक है। कराची के अवाम अपने तमाम तर मसाइल के लिए MQM की तरह देखते हैं। आप लोगों की जमात की जाने से कोई इनिशिएटिव लिया गया इस मसले के हल के लिए? देखिए, हमने तो कल जो मीटिंग हुई है और उससे पहले भी हम ये तकरार के साथ बात कर रहे हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बढ़ना चाहिए और उसको ग्रास रूट लेवल तक जाना चाहिए। अगर ऊपर की सतह पर मीटिंग्स हो जाती हैं और बड़े रहनुमा बैठ के मीटिंग कर लेते हैं तो अवाम पर बराह रास्त उसका उस तरीके से असर नहीं होता जब तक ये लेटर एंड स्पिरिट में ग्रास रूट लेवल तक ना जाए, और हम इसके लिए हर काम करने को तैयार हैं।